नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्वैगर्स क्लब पे। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है हाउ टू रेंडर एन एनिमेशन इन ब्लेंडर। एनिमेशन बेसिकली हम सबको एक सॉर्ट ऑफ लाइक अंदाजा है एक लिमिट तक कि एनिमेशन क्या होता है। एनिमेशन इज बेसिकली आप नीचे देख रहे हैं फ्रेम्स अप टू 250 तक जो जा रही हैं। दैट इज कि हर फ्रेम पर सेकंड में कितनी बार हमारी एक एक फ्रेम शो कर रही है। लाइक आपने सुना होगा 30 FPS 60 FPS, तो दैट इज फ्रेम्स पर सेकंड। सो ये वो फ्रेम्स है। तो मल्टीपल फ्रेम्स को एक साथ रन करना इज बेसिकली एन एनिमेशन। तो आज हम ब्लेंडर के अंदर एक सिंपल एनिमेशन को रेंडर करेंगे एंड उस रेंडर को हम एक वीडियो क्लिप में कन्वर्ट करेंगे कि हम एक एनिमेशन को एक वीडियो क्लिप में कैसे रेंडर आउट कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट स्टार्ट करते हैं। ब्लेंडर हमने ओपन करा, हमारा एक ब्लैंक व्यू पोर्ट है। सबसे पहले आई क्लिक ऑन द क्यूब, डिलीट दबाओ, रिमूव्ड। नेक्स्टली वी गो टू ऐड mesh. We need a plane. Press S to जिससे ये स्केल मोड में आ जाएगा। आफ्टर सेटिंग a certain limit, enter. It is saved. Now we will add a UV sphere and okay, I think इतना इनफ होगा। ओके, तो अभी हमारा एक सिंपल सीन सेटअप हो गया। वी विल मूव टू मटेरियल व्यू। तो हमारा सिंपल व्यू एक सेटअप हो गया। तो इस व्यू के अंदर वी हैव अ बॉल। सर्टेनली अभी बॉल नहीं है, बट वी हैव अ बॉल एंड अ प्लेन जहां पे हमारी बॉल फॉल डाउन करेगी एंड इस एनिमेशन को हम लोग यूज करेंगे रेंडरिंग के लिए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स, इनिशियली हमने बॉल को सेलेक्ट करा। here यू कैन सी राइट में दीज आर फिजिक्स ऑप्शंस। फिजिक्स में हमें सबसे पहले क्या नेसेसरी है, दैट इज कोलिजन। तो कोलिजन हमारा बॉल में भी होना जरूरी है एंड नीचे के सरफेस में भी। अनदर थिंग दैट वी नीड इज रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी इज बेसिकली एक ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट जो कि फिजिक्स के साथ इंटरेक्ट करता है। एज यू कैन सी ऑब्जेक्ट दैट इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय सिमुलेशन रिजल्ट्स। तो यहाँ पे सिमुलेशन का मतलब क्या है, हम फिजिक्स सिमुलेट कर रहे हैं अपने इंजन के अंदर। तो व्हाट वी नीड इज रिजिड बॉडी एंड रिजिड बॉडी को हम रखेंगे पैसिव टाइप। पैसिव टाइप इज बेसिकली कि ये मूव नहीं करेगी। इट्स है रिजिड बॉडी बट इट विल नॉट बी टेकिंग पार्ट इन एनी टाइप ऑफ मूवमेंट। लाइक इस पे ग्रेविटी वर्क नहीं करेगी जस्ट लाइक नॉर्मल 3D ऑब्जेक्ट में करनी चाहिए ड्यू टू फिजिक्स। तो हमने ये बता दिया कि ये रिजिड बॉडी तो है बट ये स्टिल रहेगी, ये मूव नहीं करेगी। सो नेक्स्ट वी नीड की जो हमारा कोलिजन है अभी के लिए लेट इट बी लाइक दैट। सेकेंडली वी मूव ऑन टू अवर स्फेयर, it has a collision and we will add a rigid body. Rigid body, it is type of type of active, which means इस पे हमारी जो फिजिक्स है वो वर्क करेगी। तो जस्ट टू टेस्ट इट आउट, लेट्स गो हेयर एंड प्रेस स्पेस। तो एज यू कैन सी बॉल फॉल डाउन कर गई बट बाउंस नहीं था बिल्कुल भी। लाइक कि बॉल को हमने ड्रॉप तो करा बट वहीं की वहीं आके बॉल स्टॉप हो गई। तो उसकी मूवमेंट को एक्टिव करने के लिए व्हाट वी गॉट टू डू, हम सिंपली वी विल गो इनटू द रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में कोलिजन्स, विल चेंज द सोर्स टू डिफॉर्म एंड अंडर सरफेस रिस्पॉन्स इट्स लाइक कि सरफेस का रिस्पॉन्स क्या होगा। तो लेट द फ्रिक्शन बी 5 एंड लेट सेट बाउंसीनेस टू 1.4 कि हमारी बॉल जो है जब 1.4 यूनिट बाउंस करेगी। सिमिलरली हमें सरफेस अपने कोलिजन में भी बताना पड़ेगा। तो लेट्स सेट सरफेस का हम बाउंसीनेस 1 ही रहने देते हैं, लेट्स सेट इट टू डिफॉल्ट। तो नाउ इफ वी हिट प्ले यू कैन सी बॉल बाउंस कर रही है बट बाउंस आई थिंक वी वांट मोर। थोड़ा हम यहीं पे बाउंसीनेस से चेंजेस करके अपने एनिमेशन के बाउंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेट्स सी, आई विल टेक 1.7 इफ आई हिट प्ले। यप, एज यू कैन सी कि जो हमारा बाउंसीनेस है वो 1 से बहुत ही ज्यादा हो रहा है
तो उसके जैसे बॉल का क्या है, हर बार जितनी बाउंस कर रही है उससे ज्यादा फोर्स इसे ऊपर वापस लग रही है. सो लेट्स सेट इट टू 1.5 फॉर डिफॉल्ट एंड देन ट्राई अगेन. नाइस. I'm gonna change it a bit more. 1.6. Move it to 0. Okay, so somewhere between 1.5 and 1.6 is the safe. आप अपने हिसाब से ऐसे बाउंसीनेस में चेंजेस कर सकते हैं, बट बेसिकली मेन मोटो ये नहीं था. तो नाउ व्हाट वी डू, 90th फ्रेम तक हमारा कुछ एनिमेशन रन कर रहा है. तो यहाँ पे हम फ्रेम लेंगे 1 एंड फ्रेम लेट्स डू इट 90. तो हिट प्ले. नाइस, वी हैव अ लूपेबल एनिमेशन. तो हमारे पास एक बेसिक एनिमेशन रेडी हो गया है. अब बारी आती है हमें इसे रेंडर करने की. तो इन द विंडोज पैनल ऊपर यू कैन सी कि एक रेंडरिंग के लिए बना होगा. वी विल गो देयर फॉर रेंडरिंग व्यू पोर्ट. यहाँ पे हमारा रेंडरिंग इंजन है, लेट्स कीप इट ऑन ईव. ये ब्लेंडर के साथ डिफॉल्ट आता है. नेक्स्ट वी विल गो हेयर. यहाँ पे हम सेट करेंगे कि जो हमारा आउटपुट है वो क्या होगा. तो let's set output की destination we will change a bit. Let's go to, I will go to documents, new folder, test animation. I will accept this folder. तो इस फोल्डर में हम जो भी करेंगे वो सेव होगा हमारा एनिमेशन. ओपन इट देन एक्सेप्ट. नाइस. फ्रेम के लिए भी हमने सेटअप कर लिया. फ्रेम स्टार्ट हमारा 1 पे होगा एंड हमारा 90 पर होगा. सेकेंडली वी नीड टू सेटअप कि जो हमारा कैमरा है, या हमने अभी तक कैमरा लेआउट सेव नहीं करा है, तो वी विल सेलेक्ट द कैमरा एंड यहाँ पे आप चेक करेंगे तो कैमरा व्यू पोर्ट आ जाएगा कि कैमरे में क्या विजिबल होगा. तो इफ वी हिट प्ले तो यू कैन सी कि बहुत छोटा पार्ट हमारे एनिमेशन का कैमरा में विजिबल हो रहा है. तो व्हाट डू वी डू, हम थोड़ा कैमरा ओके. फ्रेम शुड डू द ट्रिक. यस. ओके, लेट्स गिव अ मटेरियल टू द प्लेन ताकि थोड़ा डिफरेंट लग सके. अभी दोनों देखने में बिल्कुल सेम ही लग रहे हैं. Click on one. I will name this surface. Surface का color let's set to be set it to any color. Let it be red. Okay. So we will go to rendering and render animation. Oh sorry, one thing एक और करनी थी. I mean that is totally up to you if you want to do that or not. So we go to layout, select the ball, right click, shade smooth. तो यू कैन सी कि जो पहले हमारी बॉल में थोड़े ब्रिस्क दिख रहे थे, पॉलीगन्स दिख रहे थे, नाउ इट्स जस्ट प्लेन, स्मूथ आउट हो गई है बेसिकली लैंग्वेज में. तो दैट इज व्हाट वी नीडेड. नाउ गो टू रेंडरिंग, रेंडर, रेंडर एनिमेशन. तो अभी थोड़ा वेट करेंगे टिल हमारा रेंडर कंप्लीट होता है. यू कैन सी द प्रोग्रेस हियर. फ्रेम 28, 29, 30, 32, 33, हमारी टोटल 90 फ्रेम्स हैं जो हमने सेलेक्ट करी है. तो वी विल वेट कि जब तक रेंडरिंग कंप्लीट होती है.
Nice. As you can see, animation is completed. We'll just let's look for the destination जहाँ हमने सेव करा था. Document में we have test animation and you can see we have frame 1 to 90. अब बारी आती है कि how do we render this animation. अभी हमारे पास multiple frames तो आ गई. अब to convert it into a video, आप कोई भी वीडियो एडिटर यूज कर सकते हैं. आई एम यूजिंग DaVinci Resolve. आप हिट फिल्म एक्सप्रेस, सिनेमा 4D, आप कोई भी एनिमेशन यूज कर सकते हैं. कोई भी वीडियो एडिटर यूज कर सकते हैं. So I will click on that and new project. Let's rendering animation. Okay, so to convert all of that into one, we will go to media. Now what we will do is just select 1 to 90 and drag and drop. And now you can see 0 to 1 to 90 ये अपने आप ही एक एनिमेशन, एक रेंडर क्रिएट हो गया है. So if we go there, from here let's drop this into our master. Now here we have this animation. So let's just drag and drop. हमारा 90 सेकेंड्स था, तो 90 फ्रेम्स थी, तो अराउंड 3 सेकेंड्स की हमारी होनी चाहिए, क्योंकि हमने जो डिफ़ॉल्ट रखा है वो प्रोजेक्ट का फ्रेम रेट दैट इज आई थिंक 30 fps. यस, 24. लेट्स डू इट 30 fps. वीडियो फॉर्मेट 30 fps. Let's hit save. We have a timeline. The next thing we will just export this one. What format? File name. Let's select YouTube, क्योंकि बेस्ट होता है MP4 वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए. YouTube is one of the best formats. So let's change the name, pick up a location, give it save. Nice. बाकी चीज़ें चेंज करने की उतनी नीड नहीं है. जस्ट ऐड टू रेंडर क्यू एंड अब देख सकते हैं रेंडरिंग के लिए एक जॉब क्रिएट हो गया. एंड नेक्स्ट जस्ट रेंडर ऑल. I think it's done, completed in 0.1 second. So if we go back to here, we have a test animation. Hit and play. Here you can see we have an animation of ball falling of 3 seconds. You can see 3 seconds. So yes, these were the basics on how to create a 3D render animation, and I mean how to render a 3D animation using Blender and a video editor DaVinci Resolve. So I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो. And if you guys have any query, please write down in the comment section. Thank you very much for this video. फिर मिलते हैं guys.